अब बात करते हैं सूत्रों की। इस प्रश्नावली में दो तरह के सूत्र हैं, एक nवां पद और दूसरा n पदों का योग। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ बता रहा हूं। nवां पद, इसे हम लिखते हैं an से, और n पदों का योग मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, इसे लिखते हैं Sn से। an is equal to a plus n minus 1 in bracket into d। ये होता है nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। an, ये हम पढ़ चुके हैं कि a प्रथम पद, d सार्वअंतर और n मतलब कोई सा भी पद हो सकता है, 10वां पद, 11वां पद। अब इस फॉर्मूले को इजी फॉर्म में कैसे मतलब याद रखा जाए वो आप देखिए कि अगर यहां n है तो यहां n में से एक माइनस करके लिखा गया है। तो मान लीजिए आपसे 20वां पद पूछा गया हो तो हम a20 लिखेंगे, a प्लस 20 माइनस 1 मतलब n की जगह 20 इंटू d, a प्लस 19d। तो आप इस तरह से स्मार्टली भी लिख सकते हैं कि आपसे कोई सा भी पद पूछा गया है, मान लीजिए 32वां पद पूछा गया है, तो यहां आप 32 लिखिए और यहां सीधा 31 लिखिए एक घटा करके। तो ये इजी फॉर्म है। अब बात करते हैं n पदों के योग की। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n पदों के योग का फॉर्मूला। अब आप देखिए हम इन फॉर्मूलों से आगे और फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह लिख देता हूं, 2a को मैंने लिखा a प्लस a, बाकी सेम। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये an है आपकी, तो मैं लिख सकता हूं n अपॉन 2 a प्लस an। ये Sn का दूसरा फॉर्मूला हो, ये मेन फॉर्मूला था। कहने का मतलब अगर किसी श्रेणी में n पद है तो nवां पद an प्रथम पद
उन दोनों का योग करना है और n/2। बाकी सवाल कराते समय मैं आपको और क्लियर करवा दूंगा। अब ये जो an है ये बन गया श्रेणी का अंतिम पद। तो कई बार इस an की जगह l भी लिखा जाता है, बाकी सब सेम है। Sn is equal to n/2 a plus l। l मीन्स लास्ट टर्म, तो an लिखिए l लिखिए, बात सेम है। अब ये फॉर्मूले काम में क्यों आते हैं वो देखिए। अगर आपको Sn निकालना है और प्रश्न में d नहीं दिया हुआ है, इस तरह से दिया है कि प्रथम पद और nवां पद, तो आप बिना d की हेल्प लिए भी Sn निकाल सकते हैं। तो ये हुए आपके सूत्र। अब सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। शुरू में हम इजी सम करेंगे ताकि आपको थोड़ी चार्जिंग मिले। 2 का फर्स्ट 5.2, इसमें दी है आपको AP 10, 7, 4 और आपको इसका 30वां पद याद करना है। अब A जो 10 है स्पष्ट है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10। ये A2 ये A1। क्रिकेट मैच माइनस की टीम जीतेगी 3 रन से, तो D आपका हुआ -3। अब हम 30वां पद निकालने के लिए इस फॉर्मूले को सीधा इस तरह से लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं। A30 बराबर A प्लस 29D। अब वैल्यूज पुट करेंगे और धीरे धीरे आंसर आ जाएगा। ये एज इट इज A की जगह 10 प्लस 29 इंटू D की जगह -3। 10 प्लस यहां से यहां तक का रिजल्ट -87 इन ब्रैकेट, और सॉल्व करते हैं। 10 यहां से यहां तक का रिजल्ट -87। अब ये सब चीजें आपके लिए नई नहीं है, तो आपका A30 मतलब 30वां पद हुआ -77। माइनस की टीम जीतेगी 77 रन से। -77 आपका आंसर है, तो इसमें आपका C पार्ट राइट आंसर। एक और सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। इस सवाल में आपको nवां पद दिया है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो आप कंफ्यूज ना हो, सवाल को सही तरह से पढ़ें। आपसे पूछा गया है कि एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, उसका कौन सा पद 78 है। तो पहले हम लिखते हैं एपी, तीन, 8, 13, 18, इस तरह की सीढ़ी है आपकी। अब हमने माना n वां पद बराबर 78। अब देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस लैंग्वेज में पूछा गया है उसी लैंग्वेज में हमने आंसर दिया है। आपसे पूछा गया है कौन सा पद, तो हमने मान लिया n वां पद। अब n वां पद, इसको हम लिखते हैं an, तो अपने आप बन गया an आपका 78। अब हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है। कौन सा पद मतलब n वां पद, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू an। अब a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 8 माइनस 3। तो यहां करते हैं d इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू an, a की जगह 3, n-1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 78। अब समीकरण के नियमों से धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 3 को शिफ्ट करेंगे, बाकी सब एज इट इज। n-1 इंटू 5, 78 माइनस 3। ये 5 यहां भी आ सकता है मगर कोई दिक्कत नहीं। अब n-1 को यहां रखा, इक्वल साइन, ये बना आपका 75 और ये 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75। n-1 आपका आया 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n बराबर 16। और आंसर हम लिखेंगे प्रश्न की भाषा में। कौन सा पद पूछा गया है, तो हम लिखेंगे 16वां पद। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।